निचितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। मेडी हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य का पहला कदम। पिछले 15 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम। पता है हीरक बाईपास रोड, 8 लेन, सुगियाटी, धनबाद। नमस्कार, व्योम टीवी के इस लाइव सेगमेंट और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में श्रीमान मैं उमेश अपने कैमरामैन सहयोगी अभिषेक मोदक के साथ आपका स्वागत है। श्रीमान, आपने अक्सर देखा है, मैंने हमेशा एक बात कर रखा है कि जिन मुद्दों की बात सरकार करती है, जिन घोषणाओं की बात सरकार करती है, ऐसे में क्या विकल्प तलाशा जाता है उन जगहों के लिए जहां पर आज भी एक बहुत बड़ा अछूता वाला बात हो जाता है, जिसका नाम है विकास। विकास की परिपाटी रचने के लिए कौन सा सरकार नहीं है जो अपनी बात रखता है। मेरे पीछे जो चीज आप देख रहे हैं, झारखंड की संस्कृति देख रहे हैं, यह प्राकृतिक सौंदर्यता को दिखाने और दर्शाने के लिए जिस तरीके से बात को रखा गया, अपने आप में अनूठा संगम यह है। लेकिन प्रश्न उठता है, सवाल नंबर 1 कि श्रीमान पार्क तो बन जाता है, लेकिन किसी भी क्षेत्र, अगर 81 विधानसभा के अंतर्गत, कल भी आपने लाइव सेगमेंट पेज में व्योम टीवी का देखा कि 81 विधानसभा में क्या 81 पर्यटन स्थल है क्या? अगर नहीं तो करोड़ों की संपत्ति या लागत से बनाने वाले पार्क में केवल यही सामंजस्य की बात रखी जाती है कि यहां से मुझे अर्निंग करना है, सरकारी राजस्व को बढ़ाना है। सरकारी राजस्व बढ़ा देने से क्या आम जनता को बहुत बड़ा रोजगार मिल जाता है? यह बहुत बड़ी बात है कि सरकार का जो राजस्व कोष है वह जो खाली है वो भर जाता है, उसमें करोड़ों रुपया आ जाते हैं। एक बड़ा एक्सपेक्टेशन रहता है कि आम जनता वहां आएंगे, परिवार के साथ घूमेंगे, बच्चे आएंगे, बच्चियां आएंगी, युवा आएंगे और उससे फायदा होगा, चाहे 10 रुपया इंटू करके जितना आ जाए। लेकिन जब पर्यटन स्थल की बात होती है तो यह बहुत सीमित क्यों हो जाता है? पर्यटन स्थल का सीमा कन की बात अगर करेंगे तो बहुत गिने चुने स्थल आज भी झारखंड के अंतर्गत है, जहां पर्यटन के नाम पर श्रीमान महज खोखले वादे ही खड़े दिखते हैं। तोपचाची की बात कर लें, खंडोली की बात कर लें या रांची की बात कर लें, क्या पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए 81 विधानसभा के अंतर्गत 81 क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता? अगर किया जा सकता है तो उसका नामांकन में देर क्यों? तमाम विधानसभा के विधायकों से एक अनुरोध करेंगे, श्रीमान जो आप वादा करते हैं उन वादों में सबसे बड़ा वादा रखा जाता है रोजगार का, लेकिन क्या रोजगार पूरा करना संभव है? मेरे मुताबिक तो श्रीमान संभव बिल्कुल कदापि नहीं नजर आता, क्योंकि आप हमेशा इंडस्ट्री की बात करेंगे, फैक्ट्री की बात करेंगे, या स्कूल कॉलेज पुल पुलिया निर्माण की बात करेंगे, या अंततः लास्ट आप मनरेगा की बात करेंगे। क्या मनरेगा के सहारे आप एक लंबा समय का काम दे सकते हैं? क्या मनरेगा के सहारे आप उन मुद्दों को लाकर रख सकते हैं जिससे आजीविका कहा जा सकता है? कदापि नहीं। मैं यही कह रहा हूं, आप विकास करें, आप बहुत बड़ा बड़ा क्लब बनाएं, आप बड़ा बड़ा होटल बनाएं, आप बहुत बड़ा बड़ा पार्क बनाएं, जहां पार्क में लोग आए जाए घूमें। लेकिन उन क्षेत्रों में कहां, उन ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर आप क्या कहेंगे जहां पर्यटन स्थल सौंदर्य के नाम पर श्रीमान महज फाइलों में ही दम तोड़ देता है? यह फाइलों में दम तोड़ने की प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है। अगर आप पिछला 1947 से देख लें तो कौन सा ग्रामीण स्तर का क्षेत्र है जिसको पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए किसी भी देश का एक राज्य सरकार आगे बढ़ा और लगा कि हमको इसको पर्यटन स्थल घोषित कर देना है। ये लंबे चौड़े पार्क का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि राजस्व भरपूर मिले, ताकि यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन यहाँ चंद लोगों के एम्प्लॉयमेंट के सहारे आप 81 विधानसभा में 81 पर्यटन स्थल को अगर अनदेखा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा रोजगार का साधन जहाँ बन सकता है उसकी अनदेखी क्यों? सरकार से वह सवाल तो मुखरता के साथ श्रीमान व्योम टीवी सदैव किया है और आगे भी करेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री, टूरिज्म के सेक्टर में क्या आपका पायलट प्रोजेक्ट है? आपने क्या ब्लूप्रिंट ऐसा तैयार कर दिया जिससे वहां के ग्रामीण स्तर या शहरी स्तर के लोगों को रोजगार मिल पाएगा? अगर मिल पाएगा तो इसकी कड़ी क्या होगी और इस पे कैसे काम किया जाएगा? अभी तक तो 24 सालों में 24 फाइलें ही ऐसे नहीं बनी जहां पर्यटन स्थल के नाम पर विकास का वास्तविक स्थिति पता किया जाए। होगा क्या वही ढाक का 3 पद? होगा क्या वही सारे वादे? होगा क्या वही रोजगार? हम आपको नौकरी दे देंगे, हम आपको नियोजन दे देंगे, आपकी नियुक्ति हमारे हाथ में है, यह संभव नहीं है। तमाम युवा जो चला गया, तमाम देश का नागरिक जो चला गया, वो आज तक इसी नाम पर चला गया कि पर्यटन भी एक बहुत बड़ा विभाग है और इस विभाग में श्रीमान नौकरियां दी जाती है। कितना नौकरी मिला इस झारखंड के अंतर्गत पिछले 24 सालों में? खाका उठाकर आप देख ले। मैं जो बात रख रहा हूं हो सकता है कटाक्ष हो, इससे पहले जो 24 सालों में सरकार रहे या वर्तमान में जो माननीय हेमंत जी की सरकार है, उनसे एक अनुरोध जरूर करेंगे श्रीमान, पर्यटन को अगर पर्यटन स्थल घोषित करने में आप थोड़ा सा पहल करें, ऐसा पहल करें जहां विश्वसनीयता के साथ वहां के लोकल स्तर के लोगों को रोजगार मिल पाए, तो मुझे लगता है पलायन की सबसे बड़ी समस्या शायद खत्म हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यटन का मामला पर्यटन विभाग कैसे देखता है
या केवल फाइलों में ही इसकी दम तोड़ती रह जाएगी, अब तो ये समय बताएगा। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार और जय हिंद।